आज का टॉपिक होगा हमारा समविभव पृष्ठ। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे मान लीजिए कोई आवेश है और उस आवेश से एक निश्चित दूरी पर, उस आवेश के चारों तरफ किसी निश्चित दूरी पर पोटेंशियल क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तो उस आवेश, जैसे मान लीजिए कि अगर कह दिया जाए कि यह एक प्लस क्यू आवेश है और इस प्लस क्यू आवेश कहाँ स्थित है, तो बिंदु O पर स्थित है। तो इस आवेश से r दूरी पर यहाँ बिंदु A स्थित है, बिंदु A पर पोटेंशियल A है। ठीक है, उसी तरह से इससे समान दूरी पर, प्लस क्यू आवेश से समान दूरी पर इसके चारों तरफ का पोटेंशियल क्या होगा, एक समान होता है, बराबर होता है। ठीक है, इस पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, सम पोटेंशियल या सम विभव कहते हैं। ये हो जाएगा हमारा सम विभव। ठीक है, या अगर वैद्युत बल रेखाएं हैं और उस वैद्युत बल रेखाओं को एक दूसरे के समानांतर अगर खींचा जाए, जो एक समान वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती हैं, तो उस वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ, समविभव पृष्ठ जो है, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ है जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल उसका समान होता है। जैसे हमने लिखा है कि समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विभव, वैद्युत विभव समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु A व B पर विभव भी A व भी B है। ठीक है, यानी यह प्लस क्यू आवेश है और इससे समान दूरी पर बिंदु A है और यह बिंदु B है। तो बिंदु A का जो पोटेंशियल होगा VA = 1/4πε0 K Q/OA, यानी आवेश से इस बिंदु की दूरी। ठीक, तो ये लिख सकते हैं 1/4πε0 Q/R। ठीक है, उसी तरह से इससे इतनी ही दूरी, समान दूरी पर बिंदु B पर पोटेंशियल अगर VB है, तो VB बराबर लिख सकते हैं 1/4πε0 Q/OB इज आल्सो इक्वल टू 1/4πε0 K Q/R। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि दोनों के बीच, यानी कि बिंदु A व B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह क्या होता है, तो समविभव पर स्थित दो बिंदुओं A व B के बीच का विभवांतर अगर डेल्टा V है, तो डेल्टा V इज आल्सो इक्वल टू VA माइनस VB। ठीक है, VA माइनस क्या हो जाएगा, VB हो जाएगा। जब आप मान रखेंगे तो ये दोनों मान आपस में बराबर है, VA इज आल्सो इक्वल टू VB। ठीक है, तो जब दोनों मान आपस में बराबर होंगे तो जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो समविभव पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होता है, समविभव पर स्थित, समविभव पृष्ठ पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर होता है, ये आपका शून्य होता है। ठीक है, यानी बिंदु A व B इसके समविभव पृष्ठ पर स्थित है और इसके बीच का विभवांतर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल आपस में बराबर होगा तो विभवांतर शून्य हो जाता है। इसी तरह से अगर कहीं समविभव पृष्ठ है और उस समविभव पृष्ठ पर किसी वैद्युत आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। समविभव पर स्थित, मान लीजिए ये हमारा समविभव पृष्ठ है और इस पृष्ठ पर किसी भी आवेश को, यानी ये जो पृष्ठ हमारा बनता है, ये समविभव पृष्ठ बनता है। इस आवेश से एक निश्चित दूरी पर चारों तरफ का पोटेंशियल क्या होगा, एक समान होगा, और यह पोटेंशियल जो एक समान होगा उस पृष्ठ को हम समविभव पृष्ठ कहेंगे। तो समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, जैसे मान लीजिए प्लस क्यू आवेश अगर है और उसको A से B तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा है कि किसी वैद्युत आवेश को समविभव पृष्ठ पर स्थित बिंदु A, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थित, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य अगर W हो, तो W इक्वल टू डेल्टा V इंटू Q। तो डेल्टा V का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल क्या है, यहाँ का भी पोटेंशियल समान है, यहाँ का भी पोटेंशियल समान है, तो विभवांतर दोनों के बीच का होगा वो 0 हो जाएगा, तो किया गया कार्य 0 हो जाएगा। इस तरह से समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। दूसरी चीज कि जो समविभव पृष्ठ होता है, इस समविभव पृष्ठ पर वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती हैं। जैसे इस बल रेखाओं को अगर हम आगे बढ़ा दें, ऐसे अगर करके इसको आगे बढ़ाया जाए, तो ये रेखाएं इस पृष्ठ पर क्या हैं, इस पृष्ठ पर हमेशा लंब होती है। ठीक है, तो इससे समान दूरी पर यहाँ पर भी अगर कोई आप पृष्ठ खींच दें
तो इस स्थान पर यानी कि वैद्युत बल रेखाओं के लंबवत खींचा गया जो पृष्ठ है, ठीक है, इस वैद्युत बल रेखा जो है, इस वैद्युत बल रेखाओं के लंबवत खींचा गया पृष्ठ क्या होता है, समविभव पृष्ठ होता है। और यहाँ पर किसी आवेश को एक स्थान से यानी ए से और यहाँ तक ले जाने में, बी तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा होगा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसमें आप जानते हैं कि दो अगर समान आवेश हो, समान आवेश का मतलब कि दोनों आवेश धन हो, एक धन आवेश हो दूसरा भी धन आवेश हो, या एक ऋण आवेश हो दूसरा भी ऋण आवेश हो, तो जब दोनों समान आवेश होते हैं तो दोनों समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। इसी तरह से दो विपरीत आवेश अगर हो तो उन दोनों आवेशों के बीच, यानी एक प्लस आवेश है और एक माइनस आवेश है, तो इन दोनों आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। तो जब दो समान आवेशों को एक दूसरे के वैद्युत क्षेत्र में अगर हम लाते हैं, ठीक है, दो समान आवेश हैं यानी कि प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, दोनों को हम क्या करते हैं, एक दूसरे के वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाते हैं, तो उसके बीच जो प्रतिकर्षण बल कार्य करता है उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, यानी कि वाह्यकर्ता को कार्य करना पड़ता है। इसी तरह से अगर दो विपरीत आवेश हों तो दोनों के बीच आकर्षण बल कार्य करेगा, तो उन दोनों आवेशों को एक दूसरे से दूर ले जाने के लिए उसके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है उस आकर्षण बल के विरुद्ध हमको कार्य करना पड़ता है, ठीक है। यह किया गया कार्य जो है यह निकाय में वैद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसको वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हम कहते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ अपनी भाषा में लिखा है कि दो समान आवेशों को अनंत से एक दूसरे के वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में, अथवा, ठीक है, दो समान आवेशों दोनों को एक दूसरे के वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में, ठीक है, अथवा दो विपरीत आवेशों को एक दूसरे से दूर ले जाने में उनके बीच लगने वाले वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य, जो कार्य वाह्यकर्ता द्वारा, दोनों कंडीशन में वाह्यकर्ता द्वारा कार्य किया जाएगा। अगर दोनों आवेश समान हैं तो दोनों को एक दूसरे को पास लाने के लिए, अगर दोनों आवेश विपरीत हैं तो दोनों को एक दूसरे से दूर ले जाने के लिए दोनों कंडीशन में वाह्यकर्ता कार्य करेगा, यानी कि बाहर से बल लगा करके आपको क्या करना होगा, कार्य करना होगा। तो यह किया गया कार्य उस निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, उसे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि प्लस क्यू आवेश जो है इस बिंदु ए पर स्थित है, यानी प्लस Q1 आवेश किसी बिंदु ए पर स्थित है, और प्लस क्यू आवेश के कारण इसके चारों तरफ हम पोटेंशियल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां से r दूरी पर स्थित, यानी कि बिंदु ए से r दूरी पर स्थित बिंदु बी है, जहां पोटेंशियल क्या है, v है, ठीक है। यानी प्लस क्यू आवेश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु बी पर पोटेंशियल हमारा v है, तो v इक्वल टू लिख सकते हैं 1/4πε0 के Q1/r, ठीक है। अब किसी अन्य प्लस आवेश को अनंत से, ये अगर कह दिया जाए कि यह अनंत की कंडीशन है, और यहां से अगर आप क्या करते हैं कि प्लस Q2 आवेश को इसके अंदर की तरफ ले आते हैं, ठीक है, यानी इसके वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में ले आते हैं, ठीक है। प्लस Q आवेश के कारण जो वैद्युत बल रेखा अगर आप खींचते हैं, इसके चारों तरफ जो वैद्युत बल रेखाएं खींचते हैं, उसके विपरीत दिशा में प्लस Q आवेश को अगर ले आते हैं, इस दिशा में ले आते हैं, तो इसके बीच जो प्रतिकर्षण बल है उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और यह किया गया कार्य उस निकाय में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से लिख सकते हैं कि आवेश प्लस Q2 को अनंत से क्या हो जाएगा कि आवेश जो है वह Q2 है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि प्लस Q2 आवेश को, या हम लिख सकते हैं कि आवेश प्लस Q2 को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है। अगर W हो
तो यह उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, तो U इज ऑल्सो इक्वल टू W। ठीक है, यानी प्लस क्यू आवेश को अनंत से और बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होगा, तो ऊर्जा इज इक्वल टू लिख सकते हैं W, एंड W इज ऑल्सो इक्वल टू V इंटू Q2। ठीक है, तो इस तरह से V का मान यहाँ से उठा करके जब आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो U इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बाई R। तो किसी निकाय स्थितिज ऊर्जा जो होगी U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बाई R के मान के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की हम क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। अब देखिए, चूंकि यह स्थितिज ऊर्जा जो है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो एक से अधिक अगर, ठीक है, किसी निकाय पर एक से अधिक आवेश उपस्थित हो तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि ये अगर कह दें कि यहाँ पर अगर एक निकाय है, यह कोई निकाय है जिसके एक सिरे पर यहाँ कह दिया जाए कि Q1 है, यहाँ कह दें Q2 है, और ये कह दें Q3 आवेश है। तीन आवेश जो है इसके तीनों सिरों पर स्थित हैं, यानी A, B और C। ठीक है, तीन आवेश इसके तीनों सिरों पर स्थित है। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा, जब पूरे निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे तो आप क्या ज्ञात करेंगे, इसके बीच लगने वाली स्थितिज ऊर्जा प्लस इसके बीच लगने वाली स्थितिज ऊर्जा प्लस इसके बीच लगने वाली स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये लिख सकते हैं, अगर दो या दो से अधिक आवेश उपस्थित हो तो उसके लिए आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा Q1 Q2 बाई BA। ठीक है, प्लस इसके बीच लगने वाला Q1 Q3 बाई BC प्लस ये दोनों, ये हो जाएगा Q3 Q2 बाई CA। इस तरह से इसकी स्थितिज ऊर्जा हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, तो इस पूरे निकाय की स्थितिज ऊर्जा हमको क्या होगी, ज्ञात हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो डिफिनीशन जैसे पोटेंशियल ग्रेडियंट का हमने लिख रखा है कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर तथा उसके बीच की दूरी के अनुपात को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, यानी किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर और उन बिंदुओं के बीच की दूरी का जो अनुपात होगा उसको हम विभव प्रवणता कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई बिंदु आवेश किसी एक बिंदु पर स्थित है, या लिख सकते हैं कि माना कि बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। ठीक है, प्लस क्यू आवेश किसी बिंदु O पर स्थित है या बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र के दिशा में x दूरी पर स्थित बिंदु A मानते हैं। ठीक, जहां पोटेंशियल इसका VA है। ठीक है, यानी प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र के दिशा में x दूरी पर स्थित बिंदु A पर पोटेंशियल आपका कितना है, VA है। ठीक है, और x प्लस डेल्टा x दूरी पर स्थित बिंदु B है, यहाँ पोटेंशियल इसका VB हो जाएगा। यानी प्लस क्यू आवेश के कारण x दूरी पर स्थित बिंदु A पर पोटेंशियल VA है, और प्लस क्यू आवेश के कारण x प्लस डेल्टा x दूरी पर स्थित बिंदु B पर पोटेंशियल VB है। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं यानी A B के बीच का विभवांतर जब हम ज्ञात करेंगे तो VA माइनस VB हो जाएगा। ठीक है, तो बिंदु A और B यहां से लिख सकते हैं, बिंदु A व B के बीच का विभवांतर हो जाएगा VA माइनस VB। ठीक है, इज आल्सो इक्वल टू आप लिख सकते हैं डेल्टा V। ठीक, डेल्टा V क्या होगा, तो बिंदु A और बिंदु B के बीच का विभवांतर। इसी तरह से बिंदु A व बिंदु B के बीच की दूरी आप ज्ञात करेंगे, तो यहां से O से A की दूरी x है और O से B की दूरी x प्लस डेल्टा x है। ठीक है, तो यहां पर बिंदु A व B के बीच की जो दूरी हो जाएगी x प्लस डेल्टा x माइनस x, तो x कैंसिल हो जाएगा, दोनों के बीच की दूरी डेल्टा x हो जाएगा, यानी यहां पर A B के बीच की दूरी हो जाएगी आपकी डेल्टा x। ठीक है, तो विभवांतर बराबर विभव प्रवणता बराबर हो जाएगा विभवांतर बटा दूरी। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं आगे, विभव प्रवणता
ये हो जाएगा आपका विभव प्रवणता बराबर विभवांतर कितना आया है डेल्टा भी, इसको आप लिख सकते हैं डेल्टा भी बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, इसका मात्रक हो जाएगा कितना वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, इस तरह से हम इन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या ज्ञात कर सकते हैं विभव प्रवणता ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर में संबंध। ठीक है, तो जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभवांतर में संबंध स्थापित करते हैं तो सबसे पहले किसी स्थान पर यह मानते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है। जैसे समानांतर बल रेखाओं के द्वारा मैंने व्यक्त किया है, ये समानांतर बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करती हैं, यानी इस स्थान पर एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, इस वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु मानते हैं कि एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी है, और इन बिंदुओं के बीच की दूरी यानी बिंदु ए व बी के बीच की दूरी यह डी है। ठीक है, यानी ये दोनों बिंदु एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित है। ठीक है, बिंदु ए पर पोटेंशियल मान लीजिए कि बिंदु ए का जो पोटेंशियल है वह भी ए है। यहाँ लिख सकते हैं कि बिंदु ए का पोटेंशियल भी ए और बिंदु बी का पोटेंशियल भी बी है। ठीक है, जब आप क्या करते हैं कि इसमें इस वैद्युत क्षेत्र में या एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेशित कण को अगर स्वतंत्र छोड़ दें तो वह आवेशित कण वैद्युत बल की दिशा में यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या करेगा गति करेगा। जिस दिशा में बल कार्य करेगा उस दिशा में गति करेगा। जैसे अगर धन आवेश को छोड़ दें तो यह वैद्युत क्षेत्र की दिशा में इस तरह से कार्य करेगा। कोई परीक्षण आवेश अगर धन आवेश है तो वह इस दिशा में कार्य करेगा। अगर ऋण आवेश है तो वह वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इस दिशा में कार्य करेगा। ठीक है, तो इसमें यह हो गया हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र E। इसमें स्थित दो बिंदु A व B, दोनों के बीच की दूरी D, बिंदु A पर पोटेंशियल VA और बिंदु B पर पोटेंशियल VB। ठीक है, एक परीक्षण आवेश मान लीजिए प्लस Q0 आवेश है जिसको बिंदु B से और बिंदु A तक लाया जाता है। ठीक है, तो परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र जो है इसके किस दिशा में विपरीत दिशा में लाया जा रहा है, यानी कि प्लस Q0 आवेश को B से A की ओर जब आप ला रहे हैं तो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में ला रहे हैं। चूंकि यह क्या है धन आवेश है तो इस पर प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। जो वैद्युत बल कार्य करेगा उसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी, बाहर की ओर होगी। तो वाह्यकर्ता जो है बाहर से बल लगा करके आपको क्या करना होगा कार्य करना होगा, यानी B से A तक लाने के लिए बाहर से बल लगा करके यानी वैद्युत बल के विपरीत दिशा में बल लगा करके आपको B से A तक लाना होगा। ठीक है, मैंने लिखा भी है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र E में स्थित दो बिंदुओं A व B के बीच की दूरी D है। इन बिंदुओं पर विभव भी A व VB है, यानी A का पोटेंशियल VA और B का पोटेंशियल VB। ठीक है, माना परीक्षण आवेश प्लस Q0 को, यह जो परीक्षण आवेश है प्लस Q0 पर बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य WBA है। ठीक है, यानी इस परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जब आप लाएंगे B से A की ओर लाएंगे तो बाहर से बल लगा करके वाह्यकर्ता कार्य करेगा और इसको B से A की ओर ले आएगा। तो किया गया कार्य हो जाएगा WBA इज आल्सो इक्वल टू कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन F इंटू E। ठीक है, तो इस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F इक्वल टू E क्यों लिख सकते हैं, यहां हम लिख सकते हैं सिंस क्या होगा here F इज आल्सो इक्वल टू EQ, परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल या किसी आवेश पर लगने वाला बल F इक्वल टू EQ हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ मान आप रखेंगे WBA इज आल्सो इक्वल टू F का मान ये हो जाएगा EQ0 इंटू D हो जाएगा। ठीक है, ये आप इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा क्या WBA बाई Q0 इज आल्सो इक्वल टू E इंटू D। ठीक है, अब ये जो है WBA बाई Q0 ये क्या है, यह विभवांतर होगा बिंदु A से B के बीच का विभवांतर इज आल्सो इक्वल टू लिख सकते हैं E इंटू D सिंस BA माइनस VB। इसके पहले हमने ज्ञात किया है कि BA माइनस VB इज आल्सो इक्वल टू WBA बाई Q0। ठीक है, अब यह मान जब आप रखते हैं
तो यहां पर जब मान आप रखेंगे तो इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V इज आल्सो इक्वल टू कितना, AD। तो ये हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता N2 दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो E इज इक्वल टू, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा V बाई क्या हो जाएगा, D होगा, ठीक है, मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। इस तरह से विभवांतर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम क्या करते हैं, संबंध स्थापित कर लेते हैं।